वेलकम टू माय चैनल। आइए हम शुरू करते हैं साइंस के वैसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो यह हम लोग का जो है बूस्टर डोज चल रहा है जिसका जो है वॉल्यूम 4 है। तो यह जो आप सीरीज देख लेते हैं तो समझिए आपकी संपूर्ण तैयारी। इसके पहले जो है हम वॉल्यूम गए हैं तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपको जो है एग्जाम का टाइमिंग जो है एकदम नज़दीक है वैसे समय में वैसे प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ेंगे। तो आइए हमारे साथ थोड़ा समय दे दीजिए ताकि आपकी जो है एक अच्छी खासी तैयारी हो जाए। तो देखिए यहाँ पहले हम लोग पढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन जो है। इसके पहले जो है जो भी 93 नंबर क्वेश्चन है दूसरे भाग में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखिएगा। क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको यूरेनियम चाहिए। क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ मिनट रुक कर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। इस सीरीज को देखते हैं तो आपको पता भी न चलेगा कब आपके क्वेश्चन बैंक हो गए, कब आपके मार्केट के जितने भी प्रकाशन के किताब थे वो सब के सब आपको याद हो जाएंगे साथ साथ। तो इसलिए आप जो है यहाँ बने रहें और आपकी एक तैयारी मजबूत तरीके से हम यहाँ पे करा रहेंगे। तो यहाँ आप देखिए 95 नंबर ध्यान रखिएगा। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? यूरेनियम की। अब यहाँ 95 क्वेश्चन है 95 नंबर की, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह आपका सनलाइट है अर्थात सूर्य है। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? सूर्य। यहाँ ध्यान देंगे विद्यार्थी साहब, तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करते रहा है। ये आपको एसएसटी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और साइंस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है कहाँ है, मतलब किस स्टेट में है? तो ये आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र में। यहाँ समझेंगे ये क्वेश्चन बार बार इसको जो है पूछा गया है कि नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र या संयंत्र कहाँ है? तो नरौरा जो आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी में बुलंदशहर में जो है आपको मिलता है। बुलंदशहर मतलब जिला है उत्तर प्रदेश का। तो आपसे जिला नहीं पूछेगा, स्टेट पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में है, जबकि तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि सूर्य तथा तारा में जो विशाल मात्रा में ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है इस ऊर्जा का? तो उसको याद रखेंगे आप लोग। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के वजह से सूर्य में जो है ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा और तारों में भी ऊर्जा जो है ज़्यादा मात्रा में है। किसके वजह से? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसको ध्यान रखेंगे, बार इसको रिपीट करते रहे, बोलते रहे साथ साथ और उसको याद करते रहें। ठीक है। ये समीकरण देखिए, समीकरण है E बराबर mc² जो है ऊर्जा के क्षेत्र में ये जो समीकरण है तो यह एक बहुत ही चर्चित समीकरण है केमिस्ट्री का। और तो केमिस्ट्री जो है तो ये जो समीकरण दिए हैं कौन दिए हैं? महान वैज्ञानिक जो है आइंस्टीन। कौन दिए हैं? आइंस्टीन। E बराबर mc² समीकरण कौन दिए हैं? आइंस्टीन दिए हैं। आगे समझेंगे आप लोग सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। तो सौर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। यहाँ समझेंगे बायोगैस का मुख्य अवयव क्या? बायोगैस। तो बायोगैस जो है सबसे 75% मात्रा में आपको मीथेन मिलता है। मीथेन को ही कहीं मेथेन लिखा जाता है जिसका फार्मूला CH4 होता है। तो ध्यान रखेंगे मीथेन और मीथेन कोई अलग वर्ड नहीं, दोनों एक ही है। तो बायोगैस में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसी को जो है मुख्य अवयव कहा जाता है। तो जो है बायोगैस में अधिक मात्रा में मेथेन है, इसीलिए मुख्य अवयव क्या बन गया? मेथेन। आगे समझेंगे आप लोग सौर लिए किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का अर्धचालक है जिसका उपयोग सौर प्लेट सौर सेल बनाने में होता है। अब आगे समझेंगे आप लोग LP गैस, जिसे LPG भी कहेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम हो जाएगा। LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जिसके वजह से गैस लीकेज करता है तो आपको पता चल गैस लीक कर रहा है। दरअसल जो बदबू हो देता है ना
इथाइल मरकैप्टन, तो आपको उसको मिलाया जाता है ताकि जो है लीकेज का पता चल सके और खतरे से बचा जाए। तो एलपी गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाता है, ब्यूटेन के वजह जो है उसमें ज़्यादा मात्रा में नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का क्या है, मिश्रण होता है। तो साथ साथ ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। आगे समझेंगे आप लोग पेट्रोलियम का शोधन मतलब खनिज धरती से मिलता है, समुद्र से मिलता है ना, वहां से उसको फ्रेश किया जाता है। तो पेट्रोलियम का शोधन मतलब सफाई शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इस विधि का नाम है परभाजी आसवन। बहुत ही चर्चित ये क्वेश्चन है। परभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। आगे देखेंगे आप लोग, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला जी आपको एंथ्रासाइट हो जाएगा। सबसे अच्छा ज़्यादा मात्रा में जो है महंगा है और ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज है, ज़्यादा जो है ज्वाला देता है, तो यह जो है एंथ्रासाइट हो जाएगा। सबसे अच्छा उत्तम मतलब सबसे अच्छा जो क्वालिटी कोयला है, क्वालिटी में कौन क्वालिटी के, तो एंथ्रासाइट वाला है। 4 प्रकार का कोयला होता है, लिग्नाइट, बिटुमिन, पीट और एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट और सबसे खराब कोयला पूछेगा तो पीट और पीट। तो कहा जाएगा आपको पीट जो है सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति यानी यंत्र भी कह सकता है को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जो है जनित्र बोला जाता है। जनित्र यानी जनरेटर, जिसे डायनेमो भी बोला जाता है। तो दोनों नाम में कोई भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है कि बिजली पैदा करे वाला जो है कौन युक्ति हो जाएगा, तो जनित्र या डायनेमो हो जाएंगे। आगे समझेंगे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा। ये दोनों क्वेश्चन सहोदर भाई है, एकदम इसको होश में एकदम याद रखेंगे आप लोग। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण जो है डायनेमो ही है। आगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन है। देखिए जस्ट उल्टा है कर, ये में यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में बदल दिया तो जनरेटर था, अब विद्युत ऊर्जा को मतलब बिजली से पंखा चलवा दिया आपका, तो कौन होता है, वो कौन होता है आपका मोटर, अर्थात विद्युत मोटर होता है जो बिजली दिए तो उसको पंखा के चलावे के नचावे के काम करा दिया। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण है वो मोटर है। कौन है, मोटर है। आगे आप समझेंगे, इधर आ जाइए आप लोग। अफ्रीकी मानव का जो है सबसे निकट संबंधी किस जीव को माना जाता है, तो आपका चिंपैंजी होगा। बंदर टाइप से होता है लेकिन बड़ा समझदार होता है यह, तो चिंपैंजी याद रखिए। चिंपैंजी एक जीव है, जानवर है। तो अफ्रीकी मानव का इसका जो है लगभग जो है आदमी से मिलता है और शकल डिफरेंट होता है। तो चिंपैंजी ध्यान रखें, चिंपैंजी। आगे समझेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया, तो पौधा आपको पता होगा क्या हो जाएगा, मटर। जनरल जो साधारण पौधे खेतों में उगते हैं ना, उन्हीं मटर का प्रयोग लेकर उन्होंने आनुवांशिकी पर प्रयोग करना अपना शुरू किया। आपका मटर हो जाएगा मेंडल मटर, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ समझेंगे द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसको बार बार अपने स्टडी करेंगे, बार बार मनन करेंगे, याद रखेंगे, एकदम होश में रहेंगे, एकदम भूलने ना पाए। जैसे भी हो आप इसको दोबारा जैसे भी हो सके, जैसे संभव हो इसको माइंड में सेट रखिए। गाना सुनते हो जगह पर यह सुनिए, बार बार सुनिए, जैसे भी हो मन में इसको बैठाइए। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है गए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। शॉर्टकट में डार्विन भी आप याद रख सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ समझेंगे अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है, तो मेंडल को। यही वाले मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता किन्हें कहेंगे, तो मेंडल को बोला जाता है। आगे समझेंगे फिलोसफिक जूलॉजिक के लेखक कौन है, तो लामार्क। कौन आएंगे, लामार्क हो जाएंगे आपको। आगे समझेंगे लामार्क ने लामार्कवाद दिया था, तो जो लामार्कवाद सिद्धांत दिया ना, उनके सिद्धांत को कई वैज्ञानिकों ने खंडन किया। तो लामार्कवाद का किस जर्मन वैज्ञानिक पूछेगा, किस जर्मन वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ी तक चूहा के पूंछ काट के बताए और खंडन किए उनके मतलब नीतियों को। लामार्कवाद का जो है खंडन करते हैं, विरोध करते हैं,
तो उस जर्मन वैज्ञानिक के नाम था वाई समान। क्या नाम था? वाई समान, भाई समान नहीं, वाई समान। तो जर्मन वैज्ञानिक कौन है? वाई समान है, वैज्ञानिक के नाम है। यहाँ समझ लेंगे आप लोग, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 को होता है। जोड़ा में कहेगा तो 23 जोड़ा, 23 दूना 46। अगर जो ऑप्शन में जोड़ा लागल है तो आप ऑप्शन में 23 टिपिएगा, क्योंकि जोड़ा पूछा है। अगर जोड़ा नहीं है, ऑप्शन में 46 है, तो आप 46 टिपिएगा, क्योंकि जोड़ा के गुना कर दिया है। तो 23 दूना 46 को, ठीक है। अगर जोड़ा में दे देता है, जोड़ा में पूछता है तो 23 को। तो होश में रहिएगा आप। यहाँ समझ लेंगे लिंग क्रोमोसोम कितने प्रकार के होता है। तो लिंग क्रोमोसोम जो है 2 प्रकार का होता है। 23 जोड़ा में 23वां जोड़ा जो है डिफरेंट टाइप का होता है, वही 23वां जोड़ा के लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। और 22 जोड़ा सेम गुण वाला होता है, 23वां जोड़ा अलग गुण वाला होता है, वही 23वां जोड़ा को जो है लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। जो 2 प्रकार के होता है, एगो एक्स होता है, एगो वाई होता है। मादा में जो है वाई नहीं होता है, महिला समय जो है फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। तो फिर उसके जगह पर क्या होता है? उसके जगह पर एक और एक्स होता है। तो मादा में 2 एक्स होता है, 2 एक्स हो गया, वाई नहीं हुआ। जबकि नर अर्थात मेल में एगो एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मादा में जो है वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, वो नहीं पाया जाता है। पुरुष में एक्स और वाई जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे समझेंगे नर युग्मक। नर युग्मक किसे कहेंगे? शुक्राणु को बोला जाता है, मेल जीमेट। नर यानी मेल का जो है युग्मक जो है नर युग्मक क्या कहा जाता है? शुक्राणु। जबकि मादा युग्मक जो है अंडाणु होता है। अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन मतलब मिलन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट वर्ड शब्द आप याद रखेंगे। समझेंगे स्त्रियों में यौनारंभ या जिसे इंग्लिश में प्यूबर्टी बोला जाता है, किस उम्र से प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है? तो वह 10 से 12 उम्र से जो है 10 से 12 वर्ष की उम्र से जो है स्टार्ट हो जाता है। आगे समझ लेंगे आप लोग पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग, पुरुष यानी मेल का सबसे प्रमुख जनन अंग जो है वह वृषण है, टेस्टिस है, वृषण है, वृषण। ध्यान रखिए वृषण जो है आपको जो है मुख्य जनन अंग जो है पुरुष का होता है। इसके बिना जो समझिए संतान की उम्मीद छोड़ ही दीजिएगा। आगे समझ लेंगे मानव हृदय। मानव हृदय जो है किस तंत्र का भाग है? हार्ट जो होता है किस तंत्र का भाग है? तो हार्ट जो है परिवहन तंत्र का भाग है। यह जो है शरीर को पूरे मतलब ब्लड जो है पूरे शरीर में परिवहन करने का, भेजने का काम करते हैं। यह जो है हृदय जो है मनुष्य का है जो शरीर पर प्रेशर करके पूरे शरीर मतलब ब्लड पर प्रेशर बनाकर पूरे शरीर में उसका प्रवाह कराता है अंग अंग में। तो यह जो है परिवहन तंत्र का भाग है। यदि आपसे जो है किडनी अर्थात वृक्क पूछता है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो वह जो है आपके उत्सर्जन का भाग है। शरीर से जो है उत्सर्जित पदार्थ को, यूरिन को, मूत्र को जो है मूत्र के माध्यम से यूरिन को जो है निकालने का काम करती है। कौन? किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क को बोला जाता है। तो वृक्क जो है किस तंत्र से पूछेगा? वृक्क पूछेगा तो आप कहेंगे उत्सर्जन से। फेफड़ा कहता है तो श्वसन से। हार्ट कह रहा है तो परिवहन से। पूरे शरीर में जो है ब्लड को भेजने का काम करता है कौन? हृदय। आगे समझेंगे विद्यार्थी रक्त के हल्के, रक्त के यानी ब्लड के, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? यही हमारा डिजिटल टीवी है, एकदम पढ़िए। यही हमारा डिजिटल टीवी है, ज़्यादा चक्कर भकर नहीं है। यहाँ शुद्ध खाँटी ओरिजिनल पढ़ाई है। यहाँ चक्कर भकर की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम यहाँ देखेंगे रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा। होश में रहेंगे। आगे समझेंगे आप लोग। अंतिम क्वेश्चन है आज का, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत होता है। नाम है छोटी, काम है बड़ी। नाम है छोटी, काम है बड़ी। जिसका नाम है काम है छोटा, इहो ध्यान रखिएगा साथ साथ। इसलिए आप जो भूल भुलैया से खुद को बचाइए और ये ओरिजिनल चीज़ को पहचानिए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। तो ये आज आपके सीरीज हो गए जो वॉल्यूम 4 है, भाग 4 है। इसके पहले हमने आपको साइंस के एकदम रहस्यमय प्रश्न को पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं एकदम। तो चलिए बने रहे हमारे साथ। तो हम लोग जो है आज का यह सेशन देखें। अब हम लोग अगले भाग में आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।
पढ़ते रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए आप लोग जगे रहें। जैसे भी हो तो सावधान, मिलेंगे पुनः अगले वीडियो में।